आमंत्रण, रखा हमारा मान, कैसे करें कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। कैसे करें कृतज्ञता, स्वागत है श्रीमान। और आपको मैं बताना चाहूंगा कि सीएसएफ में कोई लेडी एंकर तो है नहीं, और ना ही किसी में इतना टैलेंट, ना ही इतनी हिम्मत कि वो एंकरिंग कर सके। मौका दिया होता तो हम भी आपसे अच्छी एंकरिंग कर सकते। आज तुम बता देना कि सीएसएफ की बल सदस्यों की वाइफ भी बहुत कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल मैम। मैडम, आप किससे मेरा कंपैरिजन कर रहे हैं सर? सर कहाँ गंगू तेली? अब तो हद ही हो, और तुमको किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं तुमको परमिशन देती हूँ, जाओ स्टेज पे आग लगा दो। थैंक यू मैम। अरे तुमसे नहीं हो पाएगा, मुझे ही कार्यक्रम को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अब मैं चलता हूँ मंच की। खुदा ने ऐसे लोग कम बनाए हैं, और जिन्हें ऐसा बनाया है वो आज हमारी महफिल में आए हैं, और जिन्हें ऐसा बनाया है वो आज हमारी महफिल में आए हैं। चुनौती और एंकरिंग बिल्कुल शर्मा जी, बिल्कुल तैयार हैं। बताइए, आज तो जंगे मैदान में अकेले ही लड़ना पड़ेगा। हाँ, कुछ लोग हैं, और कोई हो तो भाई 2-4 तो उठा दो, मेरा मनोबल तो बढ़ जाएगा। हाथ कौन है? कृपया हाथ उठाएं। सीएसएफ के 56वें स्थापना दिवस समारोह में मैं उप निरीक्षक संतोष शर्मा आप सभी लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। और मैं भी प्रिंसी शर्मा यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगणों एवं। लेकिन ये तुम ढूंढ क्या रही हो बार बार? अरे शर्मा जी, लगता है मुझे तैयार होने की हड़बड़ी में चश्मा भूला है। ओह माय गॉड सर, दोपहर के 3 बजे से तैयार हो रही हैं ये। 4 घंटे कम पड़ गए जो इन्हें हड़बड़ी करना पड़ा। सर मैं क्या बताऊं इनके बारे में, मुझे मालूम रहता है कि ये ऐसे ही कुछ करेंगे, इसलिए हर प्रोग्राम में मैं इनका एक स्पेयर चश्मा हमेशा साथ में लेके चलता हूँ। लो और कार्यक्रम को शुरू करें। थैंक यू सर इनके लेट लतीफी की एक बात और बताऊंगा मैं। एक बार हमें दोस्त की शादी में जाना था, ये तैयार होते 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 इतना लेट कर दिया सर उन्होंने कि जब हम उनके घर पहुंचे तो वो अपने बच्चे का पहला बर्थडे मना रहे थे। तो ज्यादा नहीं हो रहा? नहीं ज्यादा। अब कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हैं सर। जो हमारा मेन कार्यक्रम है कल्चरल नाइट, सांस्कृतिक कार्यक्रमों की तरफ हम चलते हैं। बहुत ही छोटे छोटे नन्हे बच्चों ने बहुत ही शानदार प्रस्तुतियां आपके लिए तैयार किए हैं, तो आप उनका उत्साहवर्धन कीजिएगा सर। शर्मा जी। जी मैडम। मैं तो बहुत प्यार करता हूँ तुमसे, बहुत बहुत बहुत। अच्छा, तो ये बताओ कि अगर मैं कहीं खो गई तो तुम मुझे ढूंढने के लिए क्या करोगे? अगर तुम कहीं खो गई ना तो मैं निर्मल बाबा के पास जाऊंगा। अच्छा, इतना प्यार करते हो कि मुझे पता लगाने के लिए मेरा निर्मल बाबा के पास जाओगे? प्यार व्यार कुछ नहीं, मैं तो बाबा को बताने जाऊंगा कि बाबा कृपा आनी शुरू हो गई है। अच्छा। अरे तुम तो सीरियस ले ली, मैं तो मजाक कर रहा था लोगों के एंटरटेनमेंट के लिए। तो बात ही ऐसी कर रहे हो। तुम्हें पता है क्या? क्या? हमारी एनिवर्सरी आने वाली है। हाँ वो तो है। तो मैं ना सोच रही हूँ इस बार तुम्हें कुछ गिफ्ट दूँ। यार गिफ्ट विफ्ट रहने दो, तुम तो एक काम किया करो कि तुम मुझसे प्यार से बोला करो, कभी लड़ाई वड़ाई मत किया करो, और लोगों के आगे थोड़ी मेरी इज्जत कर दिया करो बस। नहीं, गिफ्ट दे दूँ। अरे मतलब गिफ्ट मंजूर है, इज्जत नहीं कर सकती नहीं, सर? पतियों का तो सर बड़ा ही क्या बताएं बुरा हाल है सर। और शादीशुदा जिंदगी, आप मोस्टली लोग यहाँ पर शादीशुदा हैं, तो सर अगर मैं सही कहता हूँ तो आप उधर उधर ना देखें, मैडमों की तरफ मेरा सपोर्ट जरूर कर दें। मैंने सर से बोला था सर मैडमों को पहले अलग बैठा दें, क्योंकि सर खुलकर बोल नहीं पाएंगे। शादीशुदा जिंदगी के बारे में मैं बोलना चाहूँगा कि ये जिंदगी नहीं आसान, ये शादीशुदा जिंदगी नहीं आसान। बस ये समझ लीजिए कि हरी मिर्च की टॉफी है और चूस कर खानी है। अच्छा, टॉफी खाली हो तो हम बढ़े आगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, तो मैं ही लड़ता हूँ, हमेशा गलती मेरी ही होती है। क्या तुम ही लड़ते रहते हो? ये तो बहुत गजब बात हो गई सर। मतलब हमेशा पति पत्नी की लड़ाई में सर गलती किसकी होती है? रुगाराम हमारे सर, मैं हमारे ईडी सर से पूछना चाहूँगा, हमेशा गलती किसकी होती है सर? मैंने बोला उधर नहीं देखना।
अच्छा सर, आप देख लिया है, अब तो बोलना ही पड़ेगा। जी जी, तो सीजीएम सर जवाब दे दें अगर आप नहीं दे पाए, हमारे जीएमएचआर सर संजय वर्मा। ये दे सकते हैं क्योंकि हाँ हाँ मैडम सर, बड़ौदा बिल्कुल में- बिल्कुल सर, हम आपके साथ हैं। अरे बहुत बहुत धन्यवाद, किसी का तो साथ मिला। लास्ट सर बर्मा सर से और मैं पूछना चाहूंगा सर, उधर नहीं देखना सर, गलती किसकी होती है? भाई गलती तो मेन ये है कि लड़े क्यों? नहीं होती सर, आपने पिछली बार भी घुमा के जवाब दिया था। नहीं इसीलिए बोल रहे हैं कि आपको जब मालूम है कि आपको गलती आप माननी पड़ेगी तो लड़ना ही नहीं चाहिए ना। नहीं ये तो गलती बहुत अच्छी सीख है। मगर सर मैं कुछ बाकी आपको बताना चाहूंगा कि हम दोनों के मध्य जो बाकी होते हैं, आप सर बताइए करके सराफे से गुजर रहे थे तो इन्होंने मुझसे कह दिया कि मेरे लिए गले के लिए कुछ लेकर आओ। मैं बोल दिया कि मेरे गले के लिए कुछ लेकर आओ, मैं तुरंत चला गया। और मैंने तो कहा था, लेकिन मैं मैम से बोलूंगी तो आप क्या उम्मीद करोगे? तो ग्लोजेंस वगैरह ला कर देंगे गले के लिए। मैडम आप बाकी चीज तो भूल ही जाओ। बिल्कुल मैम, कोई अच्छा गिफ्ट इनसे उम्मीद नहीं कर सकते। ये सर मैडम मतलब ये हम गलत लोगों बात की है ना। मेंटलिटी मिलती है ना सर। सर मुझे भी यही लगा कि सर जब ठंड बहुत है, शायद इनका गला खराब हो गया तो मैं इनके लिए विक्स की गोली लेकर आ गया। तो मैंने कुछ गलत किया सर? अब बताइए, लड़ाई हो गई इसमें, मैं बेचारा कहाँ फंस जाता हूँ सर, समझ में नहीं तो आता। गलत होते ही नहीं हो कभी। बिल्कुल कि ये मेरे से बोली कि मुझे कुछ ऐसी जगह पर घुमाने ले चलो जहाँ पर मुझे बड़ा सुकून मिलता हो। पंडित सर सुन रहे हैं ना? तो मुझे उन्होंने बोला कि ऐसी जगह ले चलो कि जहाँ पर मुझे सुकून मिले। अच्छा, और तुम मुझे कहाँ घुमाने ले गए? कहूँगी कि अगर आप सर को बोलोगे कि मुझे घुमाने ले चलो तो आप क्या उम्मीद करोगे सर कहाँ ले जाए? अच्छा तो फिर एसी मैडम, एसी मैम, बाली, सिंगापुर, इंडोनेशिया। और मैम इनसे पूछिए ये मुझे कहाँ लेके गए? अच्छा ऐसी जगह ले जाना होता है क्या? मैं सर इन्होंने मुझसे बोला कि सुकून मिलना चाहिए तो मैंने इनके मायके ले गया। के लिए तुम्हारी परमिशन या तुम्हें मैं ये नहीं कहूँगी कि मुझे घुमाने ले चलो, मैं खुद से जा सकती हूँ। अरे ये तो शायद कुछ तो गलती है, कुछ तो लोचा है सर। चलिए गलती है, मैं उसको मानता हूँ सर। और सर मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ, उसका एक जवाब दे पाओगी? पूछो। शादीशुदा मर्द और शादीशुदा औरत में क्या अंतर है, आप बता सकती हो? तुम ही बता पाओगे इसको तो। वेरी सिंपल सर, जिस औरत के गले में मंगलसूत्र लटका हो मतलब वो औरत शादीशुदा है ना सर। और मर्द का क्या है, जिसका चेहरा लटका हुआ हो वो मर्द शादीशुदा। तुम्हारा तो नहीं लग रहा लटका हुआ, बड़े खिलखिला रहे हो स्टेज पे आज। देखो आज मेरी CISF डे का दिन है तो आज तो मैं खिलखिलाऊंगा। इतने सारे लोग मनोरंजन ले रहे हैं, इतने बच्चों ने इतनी अच्छी अच्छी प्रस्तुतियां यहाँ पर तैयार की, तो चुपचाप बैठे रहना है। तो आज जो मेरा मन करा मुझे करने दो। खिलखिला लो, कोई बात नहीं। कल से मेरा दिन है, आज तुम्हारा कल मेरा। सर धमकी दी, मेरी हिम्मत नहीं हो पा रही घर जाने की सर। बिल्कुल नहीं सर, ये घर जाएंगे वापस। कुछ पता है क्या? क्या कुछ औरतें अपने बच्चों को इतना मारती पीटती क्यों है? औरतें तो होती ही खड़ूस है, बेवजह बच्चों को मारती पीटती रहती, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। मैं बताऊं? हाँ बताओ। वो ऐसा इसलिए करती हैं ताकि बच्चों के साथ साथ उनके पापा में भी खौफ बना रहे। अच्छा, तो आप पापा को डराने के लिए मुझे इतना मारती पीटती रहती हो? नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। तुम सारी बात मानोगे और उधम नहीं करोगे तो मैं ना तुम्हें रोज बहुत सारी गिफ्ट ला के दिया करूँगी। रहने दो मम्मी, ऐसे तो सारे गिफ्ट पापा ही ले जाएंगे क्योंकि घर में तो वही चुपचाप रहते हैं। बेटा ऐसा नहीं है, ऐसा एक भी दिन नहीं जाता कि मतलब तुम लोग बिना चिल्लाए बिना उधम करे घर में शांति बनाए रखो। दिन भर घर में उधम शोर शराबा लड़ाई भिड़ाई चलती रहती है। तुम लोग घर की पोल पट्टी खोलते रहोगे क्या हम अगली प्रस्तुति के आगे बढ़े? नहीं तो पूरी रात निकल जाएगी मगर बात खत्म नहीं होगी सर। पापा मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तू भी पूछेगा? पूछ ले भाई। पापा मर्द किसे कहते हैं? बेटा मर्द जो होता है ना उसका पूरे घर में खौफ रहता है ना। घर के सारे डिसीजन जो लेता है वही मर्द होता है, समझा? अच्छा, तो मैं भी बड़ा होकर मम्मी की तरह एक मर्द बनूंगा क्योंकि घर में तो उनका अल्फाज चलता है। तू और मम्मी मेरी बेइज्जती करने पे ही तुले हुए हो। मेरी छोड़, तू ये बता तेरे सामने के ये 2 दांत कैसे टूटे? क्या बताऊं पापा, एक दिन मम्मा ने पिज्जा बनाने की सोचा,
पिज्जा तो बन गया, पर उसका बेस इतना कड़क था कि मुझसे खिले ही नहीं। अरे तो क्या हो गया, खाने से मना कर देता मम्मा को। मना ही तो किया था, इसलिए मम्मा ने गुस्से में आकर मेरे दोनों दांत तोड़ दिए। बेटा देख, मम्मा जो कहती है वो बात मान लिया कर। मैं भी मम्मा के हिसाब से चलता हूँ, तू भी चला कर भाई, नहीं तो ऐसे नुकसान होगा। तेरे तो दांत तोड़े, मेरे पैर तोड़ दिए तेरे बार। पापा एक बात बताओ। हाँ पूछ, आज तू पूछ ही ले, तेरे मन में जो सवाल है पूछ ही ले। सब बच्चों को स्कूल छोड़ने उनकी मम्मियाँ जाती है, पर मुझे स्कूल छोड़ने आप क्यों जाते हो? बस बेटा, इसलिए तो मैं चला जाता हूँ ताकि उनका दीदार हो सके। अब क्या बताऊं, ये तो डर लगता है कहीं उसकी मम्मी ना सुन ले। अगर मम्मी सुन लेती तो मेरी तो आज खटिया ही खड़ी हो जाती है। चलिए शर्मा जी, क्योंकि परफॉर्मेंस देख के ऐसा लग रहा है कि मैं ना हो कि तुम्हारी परफॉर्मेंस देख के ये लोग स्टेज में आग लगा दें। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है हम लेडीज डांस नहीं कर सकती? तुम्हारी उम्र हो गई है, कहीं देखना कमर लचक ना जाए। मतलब ये तुम मेरी या सारी लेडीज पे इंसल्ट कर रहे हो? ऐसा तो कुछ नहीं है मैडम, मगर मुझे लगता नहीं अगर एक भी आदमी ने तुम्हारे परफॉर्मेंस पर ताली बजा दी तो मुंह से निकाल दूंगा। अब तो परफॉर्मेंस बनता ही है इस बात पर। चैलेंज है। हाँ, ये तो तुमने चुनौती भरा काम कर दिया, वो तो है, स्वीकार करना पड़ेगा। तो मैं डीसी मैडम से पूछना चाहूंगी, मैडम परफॉर्मेंस में साथ दोगी मेरा? अरे कौन कौन इनके साथ है, हाथ खड़ा करें। बताइए, मेरे कुछ खास लोग ही हाथ उठा रहे हैं बस। मैं समझ गया, बुरे समय में जो हाथ उठाता साथ देता वही अपना है। मैं आज सबको नोटिस कर रहा हूँ मैं सर। और अंत में मैं सभी बल सदस्यों का, सभी लेडीज़ का, सभी बच्चों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हमारा ये लास्ट रेजिंग डे प्रोग्राम था यहाँ पे, और मैंने संतोष से बोला था कि संतोष ऐसा परफॉर्मेंस देना है कि कम से कम आजीवन याद रहे हमारी स्मृति में। और एक चीज़ करना पड़ेगा कि शर्मा फैमिली की जीन्स ही में कुछ है। पहले खाली ये आज मोर्चा लिया रहता था, आज मैडम भी देख रहे हैं कि एकदम मतलब आग लगा दी स्टेज पे। और जो यश है उसका तो टैलेंट हम लोगों ने थोड़ा बहुत देखा था, और आज ये हैं तो ये 2 साल के हुई नहीं और यहाँ पे गणेश वंदना चालू हो गया है, तो इसलिए तो मतलब बधाई के पात्र है संतोष, नो डाउट। इसके अलावा मेरी कोर टीम भी बहुत ज़्यादा बधाई के पात्र हों, चाहे हमारे CHM हो, RI हो, मोहिनी हो, और जो भी हमारे लेडीज़ में सीमा, सविता, और जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किए हैं। तो उन सबको मतलब बाद में सुटेबली मतलब दिया जाएगा कमेंडेशन सर्टिफिकेट। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, थैंक्स लॉट सर। और आपका भी लास्ट प्रोग्राम था सर, तो हम लोग चाहते थे कि मतलब कुछ ऐसा करें कि सर स्मृति में रहे आपके भी, और कई सारे HODs लोग भी जा रहे हैं हमें छोड़ करके, तो होपफुली सर अच्छा रहा होगा प्रोग्राम। और आई रिक्वेस्ट कि प्लीज सर वी कैन प्रोसीड फॉर डिनर। सर एक मिनट, लास्ट सर है कि संभवतः हम दोनों भी यहाँ से जा रहे हैं, ED सर तो जा ही रहे हैं, GM HR सर जा रहे हैं, काफ़ी HODs यहाँ से ट्रांसफर जा रहे हैं। तो एक छोटी सी 2 लाइन मैं कहूँगा, मैं चाहूँगा सर आप मेरा साथ दें। कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने साथ दिया। और शरीर से हम दूर हो सकते हैं, दिलों से दूरी नहीं होगी। हम आपको दिलों से कभी अलविदा नहीं कहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर।